करीब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आखिरकार उड़ान भर ली है और यात्री इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे भारत के विमानन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नवी मुंबई, रायगढ़ और आसपास के इलाकों के यात्रियों के लिए इसका मतलब है यात्रा के समय में कमी, बेहतर पहुंच और सुगम कनेक्टिविटी। लंबे समय तक इंतजार के बाद हासिल हुई इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जारी प्रगति प्लेटफॉर्म ने अहम भूमिका निभाई। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए अहम परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय पर ध्यान दिया जाता है, ताकि काम समय पर पूरा किया जा सके। 1997 में परिकल्पित ये परियोजना भूमि अधिग्रहण, परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और कई एजेंसियों के बीच समन्वय की चुनौतियों के कारण वर्षों तक अटकी रही। प्रगति के तहत समीक्षा के बाद इन लंबित मुद्दों का समय पर समाधान किया गया, जिससे परियोजना को नई गति मिली और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा। जो 10 साल से नहीं हो रहा था, वो सारे इश्यूज प्रगति में मॉनिटर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, यहाँ से चीफ सेक्रेटरीज और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हो, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएं तो बहुत टाइम लग जाता है। प्रगति के थ्रू सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब आते हैं और इनपुट्स भी मिलता है। इस हवाई अड्डे की सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता के चलते यात्रियों को एक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल अनुभव मिलेगा। ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट देश का पहला बड़ा एविएशन हब होगा, जिसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, सब अर्बन रेल नेटवर्क और वाटरवे सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान होगा। यहाँ पे आपको सबअर्बन ट्रेन ऑलरेडी आ रही है, मेट्रो ट्रेन, दो मेट्रो ट्रेन आएंगी, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 2, हाई स्पीड रेल आएगी, वाटर टैक्सी आएगी। तो ये बहुत बड़ा हब बनने वाला है। परियोजना के अंतिम चरण में 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पानी की खपत को कम करने के लिए लो फ्लो फिक्सचर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा हवाई अड्डे के एयरसाइड क्षेत्र में उत्सर्जन को और कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रगति राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर प्रमुख परियोजनाओं की सीधी और रियल टाइम समीक्षा को संभव बनाता है।